हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम लोगों का स्वागत है और इस्तकबाल है। चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और ये नाइट कर्फ्यू होगा रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी हो गया है। एंटी कन्वर्शन बिल के खिलाफ बहुत सी रियासतों में एहतजाज किया गया। स्मृति ईरानी की बेटी की सगाई हो गई है। अल बाइक का मज़ा अब सिर्फ गल्फ में नहीं, अब बेलगाम में भी मिलेगा। ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। सलमान खान को उनके फार्म हाउस में एक सांप ने डस लिया। डीआरएस का सबसे पहला खिलाड़ी कौन था? देख रहे हैं जिस चीज़ का डर था वही हो गए। यानी जिन लोगों के जहनों में बात गर्दिश कर रही थी कि बहुत जल्द कर्नाटका में नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, रियासत कर्नाटका में फिर से एक बार नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। नाइट कर्फ्यू होगा 10 दिन के लिए। कर्फ्यू शुरू होता है रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। इस बात का ऐलान कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर ने आज दोपहर में किया। कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर ने इस बात का सबब बताया कि कोविड-19 के नई वेरिएंट जिसका नाम ओमिक्रॉन है, मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमें नाइट कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ रहा है जो सिर्फ 10 दिन के लिए होगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर होने वालों की तादाद महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु में रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अवाम से खिताब करते हुए इस बात का ऐलान किया है कि जनवरी के महीने में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए ओमिक्रॉन का वैक्सीन लगाना हम शुरू कर देंगे। कर्नाटका में नाइट कर्फ्यू लगाने की असल वजह तो समझ में आती है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि ये नाइट कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे क्यों लगाया जाता है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक तमाम लोग अपने घरों में होते हैं और ना ही यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल होता है, ना ही मास्किंग का सवाल होता है। सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने की बात समझ में नहीं आती। बहुत से लोगों को इस बात पे भी एतराज़ है कि इस कर्फ्यू से फ़ायदा किसको होता है। इसमें फ़ायदा तो किसी को नहीं होता, लेकिन इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ होता है जो होटल की तिजारत में शामिल है। होटल की तिजारत उमूमन रात को 8 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक होती है, लेकिन एक कर्फ्यू जब 10 बजे शुरू होगा तो लोग होटल आना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से होटल मालिकान को बेइंतहा नुकसान होगा और गवर्नमेंट को भी वो टैक्स अदा नहीं कर सकेंगे। लेकिन अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नाइट कर्फ्यू सिर्फ 10 दिन चलेगा। इससे भी ज़्यादा नुकसान गली पे ठहरने वाले, नुक्कड़ पे ठहरने वाले उन नौजवानों के लिए है जो गलियों में और नुक्कड़ों पे ठहर कर अपना वक्त बर्बाद करते हैं। ओमिक्रॉन से मुतासिर होने वाले मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला में ओमिक्रॉन से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और रियासत महाराष्ट्र में नए साल और क्रिसमस के जश्न पे पाबंदी लगा दी गई है। ओमिक्रॉन की वबा की वजह से महाराष्ट्र के हालात बहुत ही नाजुक हैं और उम्मीद है कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कन्नड़ा जुबान बोलने वाले के बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात का ऐलान किया था कि 30 दिसंबर को कर्नाटका को बंद किया जाएगा। बंद करने का ऐलान इसलिए किया गया था कि कर्नाटका में बहुत से मुजस्समों की बेहरमती की गई थी। कनाडा के बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात का मुतालबा किया है कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति को बैन किया जाए, लेकिन 60% से ज़्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं ली और उन्होंने कहा कि हम आपका मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोटेस्ट, इस एहतजाज में हिस्सा नहीं ले सकते। कि फिल्म इंडस्ट्री और होटल ओनर्स ने इस बात का ऐलान किया है कि 30 दिसंबर को हमारा बिजनेस, हमारी तिजारत उरूज पर रहती है। फिल्म इंडस्ट्री का कहना है कि बहुत सी नई फिल्में 30 दिसंबर को रिलीज़ की जा रही हैं और होटल मालिकों का कहना है कि 30 दिसंबर एक ऐसा दिन है जहां पे हमारी तिजारत ज़्यादा होती है। 60% से ज़्यादा लोगों ने अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। कई कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि हमें आपका मॉरल सपोर्ट नहीं चाहिए। क्या वाकई में 30 दिसंबर को कर्नाटका बंद किया जाएगा या नहीं, इस बात का हमें इंतज़ार रहेगा। आप देख रहे हैं शिफा को है जहाँ, शफा भी है वहाँ। शिफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा सर्दी, सरदर्द, ज़ुकाम, बदन दर्द,
गले की खराश, दांत दर्द और पेचिस में बहुत ही मुफीद और शिफा बख्श है। आप देख रहे हैं अलबाइक का मज़ा सिर्फ गल्फ में नहीं, अब बेलगाम में भी है। बेलगाम शहर के बसवनगर में अलबाइक के आउटलेट का एक शानदार इफ्तिताह हुआ। इस नए आउटलेट का इफ्तिताह श्री पोद्दार ने अपने दस्ते मुबारक से किया। बेलगाम के बहुत से जाने माने लोगों ने इसमें शिरकत की। अलबाइक के नाम से सऊदी अरेबिया में एक फास्ट फूड की बहुत बड़ी चेन है और उसका मज़ा बेइंतहा लजीज है। बस आज बहुत खुशी का दिन है शराब पीने के लिए और आज बेलगाम में अलबाइक का ब्रांड करने के शराब फूड वेंचर्स मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और ये रेस्टोरेंट अलबाइक अच्छी तरीके से चले, अच्छी सर्विस दे लोगों को, ज़्यादा इधर आते रहे। तो इतना ही कहता हूँ कि अगर इंसान मेहनत को आदत बना ले, अगर इंसान मेहनत को आदत बना ले तो कामयाबी को मुकद्दर बन जाती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि मेहनत और परिश्रम, सफलता का कोई सूत्र नहीं होता, कोई मंत्र नहीं होता, लेकिन परिश्रम का फल है, ये उनके परिश्रम का फल है। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस देम। अस्सलाम वालेकुम जावेद, कैसा लग रहा है आपको आपके बच्चों की तरक्की? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहले सुनार के धंधे से फिर कंस्ट्रक्शन में आए, आप फूड इंडस्ट्री में आए, तो क्या महसूस करते हैं आप? महसूस क्या करते हो, अल्लाह तरक्की दे रहा है। हाँ, क्या हर बिजनेस का एक तजुर्बा मिलता है। सोने का बिजनेस तो मेरे को कितने 60 साल से तजुर्बा क्या, तो अभी ये इंशाल्लाह बच्चे का देखें क्या इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि आपके बिजनेस में तरक्की हो और ऐसे कई ब्रांचेस आप बेलगाम के बाहर भी खोलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप बेलगाम के बाहर भी आप खोलें। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे से बात करने के लिए। मुबारकबाद हमारे तरफ से आपके लिए नए वेंचर पे। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप गोल्ड से कंस्ट्रक्शन में और कंस्ट्रक्शन में फूड इंडस्ट्री में आप आए, इसकी क्या वजह है? इसकी कोई ख़ास वजह ऐसे है नहीं। गोल्ड से हम लोगों ने सोचा कि कुछ नया करें तो हम कंस्ट्रक्शन में चले गए, फिर उसके बाद हम सोचे कि कुछ और अलग किया जाए, तो हम लोगों ने अब फूड इंडस्ट्री में भी कदम रखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब तमाम हमारी दिली ख्वाहिश है कि हमारी दिली ख्वाहिश है कि आप वेंचर बड़ी कामयाबी हासिल करें। हालांकि ब्रोस से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, सऊदी अरब में हमने काफ़ी ब्रोस का है। यहाँ पे रिस्पांस बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आपको ऐसी उम्मीद है? हाँ, हमें तो बहुत अच्छी उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि ये अच्छा चलेगा, और अगर हम अच्छा टेस्ट देंगे, हम अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देंगे, तो इंशाअल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे। और बेलगाम के लोगों को जो मिडल ईस्ट का जो टेस्ट है वो हम खिलाकर उनको अच्छी सर्विस दे पाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे अपने तमाम कस्टमरों से? हम कस्टमर से यही कहना चाहेंगे कि ये एक मिडल ईस्ट का ये एक इंडियन ब्रांड है जो मिडल ईस्ट टेस्ट को बेलगाम में हम ला रहे हैं। सारे इंडिया में लगभग 100 से ज़्यादा इसके ब्रांचेस हैं। तो हम ये कहेंगे कस्टमर से कि एक बार हमारे स्टोर को विज़िट करें, हमारे रेस्टोरेंट को विज़िट करें, टेस्ट करें, और वो खुद इसका जायज़ा लें कि हम लोगों ने सचमुच मिडल ईस्ट का टेस्ट उनको दिया है या नहीं। इस कामयाबी के बाद क्या आप दूसरे ब्रांचेस में खोलना चाहेंगे? इंशाअल्लाह हमारा इरादा तो है कि इससे ज़्यादा और ब्रांचेस करें। पहले हम यहाँ के ब्रांच पर हम
पूरी हमारी तवज्जो देंगे, यहाँ की सर्विस क्वालिटी मेंटेनेंस, फिर उसके बाद अगर अल्लाह चाहा तो हम और बहुत सारे ब्रांचेस करने का हमारा इरादा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आखिर आपने रेस्टोरेंट खोल ही दिया। अल्हम्दुलिल्लाह खोले हैं, अभी इंशाल्लाह देखेंगे कि कैसा चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स वगैरह आ रहे हैं। हाँ। तो अभी जैसा देखते हैं कि आज क्रिसमस है, तो लेट्स सी, रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा है। वी होप इंशाल्लाह मेनी मोर कस्टमर्स आर येट टू कम बिकॉज द कॉलेजेस आर स्टिल गोइंग ऑन। Yeah. आफ्टर दैट इंशाल्लाह दे विल बी कमिंग इन evening. Do you like to open another branches in the country or in the district? Inshallah, if this goes well, then we'll surely look up to the next franchise. Who inspired you to open such kind of a restaurant in Belgaum? Actually, it was my dream from starting कि कुछ ना कुछ restaurant खोलना ही है, and as I'm doing hotel management, so this is an initiative for my further, the branch which I'll be opening or some other restaurant. So this is an initiative stage for the beginning of my journey. Thank you very much for talking with us. Thank you so much for it. वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत जी, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा यहाँ का टेस्ट? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोल्हापुर से आई हूँ। हाँ। मैं मिसेस इरशाद गुरजू, और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और उनकी टेस्ट जो है ना, मैंने सऊदी में भी टेस्ट किया था, तो लगभग मतलब उसी तरह की है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इसमें बरकत अता फरमाए। शुक्रिया आपका बहुत हमसे बात करने का। आप देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि फिल्मी दुनिया में बात करेंगे आज सलमान खान की। सलमान खान जो अपने फार्म हाउस में अपना ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, लॉकडाउन में भी वो फार्म हाउस में मौजूद थे। बात है कि सलमान खान अपने फार्म हाउस में मौजूद थे और खेती बाड़ी में मशगूल थे। अचानक एक सांप ने उन्हें डस लिया। ऐसे ही सलमान खान को इस बात का पता चला कि उन्हें सांप ने डस लिया है, तो उनके वालिदैन उन्हें एक नज़दीकी हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ तभी इमदाद पहुँचाई गई। फिर उन्हें हॉस्पिटल से फारिग किया गया। हाँ, सबसे पहला गिफ्ट मुझे सांप ने दिया। तीन किस दी उसने मुझे हाथ पर। उसके बाद भी ठसा नहीं। कुछ नहीं हुआ। वो एक कमरे के अंदर सांप घुस गया था। यहाँ पर जंगल में रहते हैं, फार्म हाउस में, तो हमने फार्म हाउस को कोई एकदम बड़ा नहीं बनाया, जैसे था वैसे ही है। तो कमरे के अंदर सांप घुस गया तो बच्चे डर गए थे, तो मैं चला गया। तो बोला एक लकड़ी दे दो मुझे। तो लकड़ी आई तो इतनी छोटी लकड़ी आई, तो मैंने बोला लंबी लकड़ी दो। तो फिर एक लंबी लकड़ी आई, तो मैंने सांप को उठाया बड़े प्यार से और उसको बाहर लेके आया, और सांप भी बड़ा प्यार से लिपट गया उसके ऊपर। और फिर वो सांप धीरे धीरे लकड़ी चढ़ना शुरू कर दिया, मेरे हाथ पे आ गया। तो मैंने सांप को यूँ ले लिया दूसरे हाथ में, और वो लकड़ी छोड़ के सांप को मैंने पकड़ लिया छोड़ने के लिए। तो यहाँ के जितने भी गांव वाले हमारे जो स्टाफ है उनको पता है कि वो कंधारी सांप है, तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया कंधारी कंधारी कंधारी। तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंधारी है, उसको काटना ज़रूरी है। तो उसने मुझे एक बार डसा, फिर सावला 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 के काटा 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 काटा, इतना ज़ोर से एक शोर हुआ। तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये काटना होता है। तो उसने एक और बार काटा। खेल की दुनिया में बात करते हैं। खेल की दुनिया में आज बात करेंगे हरभजन सिंह। हरभजन सिंह जो आज 41 साल के हो गए हैं और इंडिया के बहुत ही काबिल क्रिकेटर थे, एक बहुत ही काबिल ऑफ स्पिनर थे। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले ये भारत के 5वें खिलाड़ी। हरभजन सिंह क्रिकेट की दुनिया में काफ़ी अरसे तक रहे और इस दौरान उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव भी देखे, बहुत से लोगों ने उनकी मुखालिफत भी की। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली का कहना है कि हरभजन सिंह में वो जज्बा है, वो जोश है और वो हमेशा ये चाहते थे कि वो एक अच्छे से खेल का मुजाहिरा करे। जैसे ही हरभजन सिंह ने क्रिकेट की दुनिया को अलविदा किया, वैसे बहुत सी सियासी पार्टियों ने रुजू करने की कोशिश की, लेकिन हरभजन सिंह का कहना है कि अभी मैंने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया, मुझे इन तमाम पार्टियों को बड़े गौर से देखना होगा, फिर मैं कोई फैसला ले सकूंगा। बात करते हैं थर्ड अंपायर की, यानी टीवी अंपायर।
ग्राउंड अंपायर किसी बल्लेबाज को आउट करार देता है तो बल्लेबाज को ये शक होता है कि आउट नहीं हुआ, खासकर एलबीडब्ल्यू के ऐसे मामलात में। फिर किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं क्रिकेट की दुनिया में एलबीडब्ल्यू जो हमेशा फैसले या तो सही होते हैं या तो गलत होते हैं, फिर इस फैसले को सही और गलत करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नई तकनीक क्रिकेट की दुनिया में ईजाद की गई और उसका नाम है DRS। की मदद से आपको पता चलेगा कि बल्लेबाज सही तरह से आउट है या नहीं है। 1992 में भारत की क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका गई हुई थी और क्रीज पे मौजूद थे तेंदुलकर, और जैसे ही सचिन तेंदुलकर एक रन लेने की कोशिश की तो साउथ अफ्रीका के बेस्ट फील्डर जॉन्टी रॉड्स ने गेंद को स्टंप की तरफ फेंका और स्टंप्स उखड़ गए। अंपायर ने पहली मर्तबा टीवी अंपायर यानी थर्ड अंपायर को रुजू किया, जहां पे सचिन तेंदुलकर को आउट दिया गया। तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया में वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें पहली मर्तबा DRS के फैसले को मानना पड़ा। न्यूज ट्रैक पे खबरों का सिलसिला जारी है, तब तक के लिए खुदा हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। आप देख रहे हैं